हेलो पेट पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली या तो आप कोई नया किटन लेकर आए हो घर पे या कोई नया किटन लेकर आने की सोच रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी पेट पेरेंटहुड की जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है या होने वाली है। तो आई एम हियर कि मैं आपकी उस जर्नी को जितना ईजी कर सकता हूँ उतना ईजी कर दूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक जैसे तो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे थंबनेल के अंदर, तो हम किटन एसेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कोई नया किटन लेकर आ रहे हो, लेकर आने की सोच रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको साथ में लेकर आनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे ही किटन की जो पेट एसेंशियल्स हैं, इसी तरीके से हमने पपी के पेट एसेंशियल्स के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई भी किटन को लेकर आते हो तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट इज़ वैक्सीनेशंस और डीवॉर्मिंग, कि आप अपने किटन की वैक्सीनेशंस पहली बात तो कौन सी करवानी चाहिए, क्या करवानी चाहिए, क्या चीज़ें हैं। ये फुल फ्लेज्ड एक अलग टॉपिक है जो कि हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे। बट स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैट की जो वैक्सीनेशंस हैं वो 45 डेज़ की एज से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप अपना कोई कैट 45 डेज़ की एज पे लेके आ रहे हो तो आपको पहले तो उसकी वैक्सीनेशंस करवानी है। वैक्सीनेशंस अलग 3-in-1 एंटी रेबीज़ अलग अलग होती हैं, वो आपके जो वेट होंगे अच्छे से गाइड कर देंगे। फर्दर वीडियोस में भी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि किटनहुड के अंदर जब कैट्स होती हैं उनकी हैबिट रहती है मिट्टी खाना, अलग अलग चीज़ों को लिक करना, जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर कीड़े बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं। तो उन्हीं कीड़ों को मारने के लिए, उनके पेट को साफ करने के लिए हम डीवॉर्मिंग करते हैं। तो डीवॉर्मिंग के लिए मार्केट में अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ये डीवॉर्मिंग की टैबलेट्स हैं, तो आप उनको कैट की डीवॉर्मिंग टैबलेट्स दे सकते हो। बट मेक श्योर, मोस्ट ऑफ दी जगहों पर क्या मैं ऑब्जर्व करता हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशंस के थ्रू कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कैट डीवॉर्मिंग टैबलेट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो डॉग की डीवॉर्मिंग कैट को दे देते हैं। तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉग की जो डीवॉर्मिंग के जो सॉल्ट्स होते हैं, ऑल्दो कुछ सॉल्ट सिमिलर भी रहते हैं बट कुछ डिफरेंट भी होते हैं और डोज रेट का भी काफ़ी फ़र्क रहता है। तो इसीलिए डॉग के डीवॉर्मर्स कैट के अंदर इतना अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो कैट के डीवॉर्मर्स आप अलग से ही लीजिएगा। इन केस वहाँ पे आसपास अवेलेबल नहीं है तो आजकल ऑनलाइन सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान में रखना है दैट इज़ बेदिंग। तो कैट्स में क्या रहता है कि इतना ज़्यादा उनका बेदिंग के बारे में आपको नहीं सोचना होता है, बिकॉज वो बहुत ही अपने आप को क्लीन क्रिएचर हैं, अपने आप को साफ रखते हैं। बट फिर भी आपको उनके लिए ड्राई शैम्पूज़ और वेट वाइप्स घर पे रखने हैं। तो मार्केट में अगेन बहुत तरह के, जैसे ये जो है अपना वेट वाइप्स हैं अवेलेबल हैं, ये जो है ड्राई शैम्पूज़ हैं ये अवेलेबल हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ड्राई शैम्पूज़ की फ्रीक्वेंसी वंस अ वीक की रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड जो वेट वाइप्स हैं ये तो आप रूटीनली डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो स्टार्टिंग के डेज में हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वो अपने आप को ही क्लीन अपने आप रखते हैं। देन नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज़ सप्लीमेंट्स। अब जो किटन्स होते हैं उनकी जो ग्रोइंग एज होती है दैट इज़ अराउंड 8 to 10 मंथ्स के अराउंड वो अपना एडल्ट बॉडी वेट अचीव कर लेते हैं, मतलब वो 10 महीने के अंदर अंदर बड़े हो जाते हैं। तो 10 महीने के दौरान जब तक वो ग्रो कर रहे हैं आप उनकी डाइट के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करोगे। तो पहली चीज़, जैसे अब वैसे तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग आते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया मल्टीवाइटमिन, ये हो गया कैल्शियम, ये आप यूज़ कर सकते हो उनके लिए। रूटीनली उनकी डाइट के अंदर कितना डोज देना है वो आपको जो है आपके वेट बताएंगे, क्योंकि पेट की एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोजेजेस जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। एंड अगर आपके पास कोई हेरी ब्रीड है, जैसे पर्शियन कैट्स या हिमालयन कैट है, तो उनके लिए आप हेयर कोट सप्लीमेंट भी यूज़ करोगे। हेयर कोट सप्लीमेंट भी अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, आप जो है सिरप फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं कैट के टॉयज़। अब इस एज के अंदर आते आते आप ये ऑब्जर्व करोगे जो कैट है उसका जो बाइटिंग टेंडेंसी रहती है बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ चीज़ों को घर की ख़राब करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस टाइम पे उस बाइटिंग का जो बाइटिंग को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो बाइटिंग को कम नहीं करना है, अटेंशन को डाइवर्ट करना है। तो उनके अलग अलग टॉयज़ आते हैं, जैसे कैटनिप टॉयज़ होते हैं, ऐसे उनके फेदर्स आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल, आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हो उनको उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आ जाती है उनके लिटर बॉक्स। अब ये लिटर बॉक्स होता क्या है? बेसिकली ये लिटर बॉक्स है पहली चीज़।
अगर इसको मैं दिखाऊं तो कुछ नहीं है, बेसिकली एक बास्केट है। यहाँ से ये एम्प्टी है, इसके अंदर जो लीटर बॉक्स होता है उसके अंदर इसका स्कूपर होता है। तो इस लीटर बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कैट्स हैं वो अपने आप को बहुत अच्छे से साफ रखती हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को क्लीन करती रहती हैं, लिक करती रहती हैं अपने आप को। तो इसी तरीके से जो उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग है, जो वो यूरिनेट करेंगी, जो डेफिकेट करेंगी, जो पॉटी करेंगी, वो सब जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी वो बहुत ही क्लीनलीनेस से करती हैं। तो बहुत ही अर्ली एज पे 1.5 to 2 मंथ्स की एज से आप उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, और आपको कोशिश करनी है कि वो जो है वो इस लीटर बॉक्स के अंदर ही जो है वो अपना यूरिनेट और डेफिकेट करे। अब ये अकेला खाली नहीं रहता है, ये लीटर बॉक्स बोलते हैं इसको। इसके साथ जो आता है वो आता है लीटर। ये तो ये लीटर भी बहुत तरह के होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक क्ले लीटर पड़ा हुआ है, तो इसको आपने इस लीटर बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद आपने उसको छोड़ देना है और घर के उस कॉर्नर में रखना है जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, जहाँ पे आपके कैट को थोड़ा आइसोलेशन मिल सकता है। तो वहीं पे ही जाकर जो कैट है वो डेफिकेट यूरिनेट करना पसंद करती हैं। तो इस तरीके से और धीरे धीरे करके, जैसे अगर वो अभी 1.5-2 महीने की एज की है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको उस लीटर बॉक्स के पास लेकर आइए, एंड आपको ना थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है ग्रेजुअली जब आप पेट को रखते हो कि अब नाउ दिस इज द टाइम, अब वो कहीं ना कहीं यूरिनेट या डेफिकेट करने वाली है तो या करने वाला है। तो जब भी आपको ये इंडिकेशन मिल रही है कि वो अभी डेफिकेट यूरिनेट करने वाले हैं, स्मेल करना स्टार्ट कर दिया है, उठाइए, उठा के उसको लीटर बॉक्स के ऊपर रख दीजिए। तो उसके बाद वो स्मेल करके वहाँ पे उसने लीटर बॉक्स के अंदर एक बार यूरिनेट या डेफिकेट किया, देन उसके बाद उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, उसको बहुत सारी ट्रीट्स दीजिए। उसको जैसे एक होता है ना कि अच्छा बच्चा या कुछ भी आप उसको जो बोल रहे हो, वैसे ही उसको मोटिवेट कीजिए कि उसने बहुत एक अच्छी चीज़ करी है। ऐसे ही ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसकी जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, वो टॉयलेट यहाँ पर लीटर बॉक्स के ऊपर अपने आप ही आके करना स्टार्ट कर देते। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्क्रैचिंग पोस्ट। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो कैट है वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रही है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को, तो उसके लिए आपको स्क्रैचिंग पोस्ट जो है वो ला कर देना है। अब स्क्रैचिंग बिहेवियर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्क्रैचिंग पोस्ट कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए आपको कैसे डिसाइड करना है कौन सा स्क्रैचिंग पोस्ट लेना है, वो आपको उस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं ट्रीट्स। तो मार्केट में अगेन बहुत तरह की ट्रीट्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो है अलग अलग ट्रीट्स लाकर रखनी है। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास जैसे ये जेलीज़ हैं वो बड़ा अच्छा खुश होकर खाती हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग जेलीज़ आती हैं। एंड जब भी आपका जो किटन है वो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ उसको आपको ट्रेन करना है किसी चीज़ के लिए, तब उसको आपको ट्रीट्स की हेल्प से उसको मोटिवेट करना है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। लेकिन मेक श्योर करना है, ध्यान रखना है कि इस चीज़ की हैबिट नहीं डालनी, क्योंकि अगर एक बारी इस चीज़ की हैबिट डल गई फिर कैट्स जो है वो और कुछ नहीं खाते, उनको हर बारी ट्रीट्स ही चाहिए। ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं जो कि हो सकता है कि शायद इस वीडियो में कवर ना हुए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डिटेल्ड डिस्कशन चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। एंड अगर कोई और कैट पेरेंट है जिसको आपको लगता है कि ये नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। बस ठीक है, डन 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 डन, आज का कोटा डन।